साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी की, हमारे कुछ सवाल लगा लीजिए, रिक्वेस्ट लगा लीजिए, उम्मीद लगा लीजिए होम डिपार्टमेंट से, एलजी प्रशासन से और जम्मू कश्मीर की सरकार से। आप सब जानते हैं कि महराज मलिक जी के ऊपर जब 6 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया और 8 तारीख को उन पर पीएसए लगा दिया गया, 3 दिन में डोजियर तैयार हो गया। 3 दिन में, अगर 3 दिन में डोजियर तैयार हो सकता है, अगर 3 दिन में डोजियर तैयार हो सकता है, हम उम्मीद जताते हैं कि ऑनेबल हाई कोर्ट ने जो होम डिपार्टमेंट सरकार को जो समय दिया है 3 हफ्ते का, यानी कि 14 तारीख को रिपोर्ट पेश करने का, और हमें पूरी उम्मीद है अगर सरकार, अगर होम डिपार्टमेंट या इन पे कोई दबाव बनाने वाली पार्टी, अगर वो पर्सनल नहीं ले रहे, अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो वो 14 तारीख को रिपोर्ट पेश कर देंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे, संविधान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं ऑनेबल सीएम साहब से कि सीएम साहब, पहले तो हम राठौर साहब का, स्पीकर साहब का धन्यवाद करते हैं कि कल उन्होंने एक चैनल पे फोन करके बोला कि हमें कोई एतराज नहीं, अगर महराज मलिक जी यहाँ पे, सरकार अगर परमिशन देती है तो महराज मलिक जी यहाँ पे असेंबली में आ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये संविधान भी कहता है कि कोई भी चुना हुआ एमएलए, सिटिंग एमएलए, उसको असेंबली में बैठने का जो ऑर्डर निकालना होता है, जो परमिशन देनी होती है, वो 2 रास्ते हैं, सरकार और हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऑनेबल सीएम साहब इस पे सियासत ना करते हुए, हम ये उम्मीद जताते हैं कि ऑनेबल सीएम साहब ही इस पे ऑर्डर निकालेंगे और महराज मलिक जी को असेंबली सेशन में अलो करेंगे। और तीसरा मैं ऑनेबल सीएम साहब से कहना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ऑनेबल सीएम साहब, आपने खुद ये बात कही थी इलेक्शन से पहले पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में, आपने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर से पीएसए नाम का गलत कानून जो है उसको खत्म कर दूंगा जब मेरी मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। अरे भाई, मेजॉरिटी में सरकार तो आपकी बन गई, आज एनसी गवर्नमेंट है, तो आप ये वाला वादा भी निभाइए, पीएसए को खत्म कीजिए जम्मू कश्मीर में, ताकि निर्दोष लोग, ताकि निर्दोष सिटिंग एमएलए पीएसए जैसे गलत कानून का इस्तेमाल करके उनको जेल ना भेजा जाए। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं डीसी डोडा साहब से कि डीसी साहब, जो भी हुआ महराज मलिक जी के साथ, जो भी आपने किया, हो सकता है आप पे दबाव हो सकता है आप पे जॉब की बात हो, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं डीसी साहब कि जो संविधान कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो एलजी प्रशासन, एलजी साहब कहते हैं, एलजी साहब के ऑर्डर्स कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम पक्का, जो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम परमानेंट है, वो प्रोटेस्ट रोड पे नहीं कर सकता, कमेंट तक नहीं कर सकता। तो फिर जो प्रोटेस्ट डोडा में हुआ, डाक बंगले के बाहर हुआ, डाक बंगले के बाहर हुआ, जो गवर्नमेंट मुलाजिम उसमें इन्वॉल्व थे, तो डीसी साहब अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये डोडा डीसी साहब से मेरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। अगर डीसी ऑफिस में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई महराज मलिक के खिलाफ, अगर डीसी ऑफिस से कोई प्लान नहीं बना, अगर डीसी ऑफिस से ये प्रोटेस्ट नहीं करवाया गया, तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे एक्शन लेंगे और उन मुलाजिमों को, जिन मुलाजिमों ने डोडा में प्रोटेस्ट किया था, उन पे सस्पेंशन की जो लेटर है वो जल्द से जल्द निकलेगी। नहीं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और उन मुलाजिमों को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ भी एक रिट लगाएंगे।